हमारे चैनल पर। और चलिए हम फिर से शुरू करते हैं एक नए विषय को। और आज का हमारा यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आज का हमारा विषय है पलासी का युद्ध। हम सभी जानते होंगे कि पलासी का युद्ध भारत के आधुनिक इतिहास में कितना महत्व रखता है। अगर सच कहा जाए तो अंग्रेजों की प्रथम जीत पलासी का युद्ध था, और इसी युद्ध के बाद वो एक दरवाजा था जिससे वो अंदर घुसे और पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह आज हम बात करेंगे पलासी के युद्ध की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसे पूरा देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का पलासी के युद्ध के कारण के बारे में हम जानेंगे और उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पलासी का युद्ध कहाँ हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध क्यों हुआ। पलासी का युद्ध बंगाल में हुआ, और हम जानते हैं कि मुगल शासन का अंत हो चुका था। एक प्रकार से वो निर्जीव जैसी पड़ी हुई थी। अब वो मुगल शासन नहीं था, और जो मुगल शासन के अंदर जो प्रांत थे, जो राज्य थे, वो एकदम से अपने आप को मुगल से अलग कर लिए थे, मुगल शासन से स्वतंत्र हो गए थे। और इसी क्रम में हम देखते हैं बंगाल, वह भी मुगल शासन का एक प्रांत था। और जब हम देखते हैं कि केंद्र में मुगल शासन कमजोर हो गया, तो हर जगह के हर प्रांतों के शासक ने या कोई और लोगों ने वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली अपने बल पे। इसी तरह बंगाल में भी अलवर्दी खान नाम के व्यक्ति ने 1740 ईस्वी में उन्होंने भी बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बंगाल को मुगल शासन से अलग कर दिया, अलवर्दी खान। और अब यहां पर एक नई कहानी लिखी जाने लगी। अलवर्दी खान की 3 बेटियां ही थी, उसके बेटे नहीं थे। अलवर्दी खान भी काफी उम्र का हो गया था। अब अलवर्दी खान के बाद राजा कौन बनता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। सभी उनकी तीनों बेटियां तो ये चाहेंगी कि मुझे ही अधिकार मिल जाए, मेरे पति को मिले, मेरे बच्चे को मिले या मुझे मिले। तो इस तरह चूंकि उनके पास उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था, इसलिए बहुत ही गड़बड़ स्थिति थी, भयंकर आपसी टकराव की संभावना बन सकती थी। लेकिन अलवर्दी खान ने अपने जीते जी अपनी छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला, ये जो था सिराजुद्दौला, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मैं मर गया तो बंगाल का नवाब कौन बनेगा, मेरा सिराजुद्दौला, मेरी छोटी बेटी का बेटा। ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई। कहने का मतलब कि बड़ी बेटी है, उसका बेटा है, मंझली बेटी है, उसका बेटा है, लेकिन सिराजुद्दौला को शासन का भार दे दिया गया और सिराजुद्दौला नवाब भी बना। उसी के काल में हम देखते हैं कि पलासी का युद्ध हुआ। 1757 का पलासी का युद्ध इसी समय हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास में, या हम कहें कि भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत जो है यहाँ से हो गई। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके कारण के बारे में। सिराजुद्दौला का बंगाल का शासक होना, जैसा कि मैंने अभी बताया कि
अलवर्दी खान की तीसरी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त करना, और अप्रैल 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाना, सिराजुद्दौला का नवाब बनना, और इसके साथ ही बंगाल में एक उथल पुथल मचना शुरू हो गया। उनके जो तीनों दामाद थे अलवर्दी खान के, वह पहले ही मर गए थे। अलवर्दी खान से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन दो जो बड़ी बेटियां थी उनके बेटे थे, और ये छोटी बेटी का बेटा था। सभी लोग अपने आप को उत्तराधिकारी चाहते थे कि मुझे घोषित किया जाए या मैं नवाब बनूं। सिराजुद्दौला नवाब बनने से आपस में एक जो कलह है वो फूटने लगा, षड्यंत्र होने लगा। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि सेनापति था मीर जाफर, वह भी चाहता था कि अलवर्दी के खान के बाद मैं ही शासक बन जाऊं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नवाब बनने का एक होड़ मच गया था, और इसका फायदा बाहर वाले को मिला, अंग्रेजों को मिला। जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे अमीर चंद, जो सिख थे, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। जो घसीटी बेगम है उसका बेटा शौकत जंग था, और उसका जो दीवान था राजवल्लभ, वो भी इस षड्यंत्र में था। कहने का मतलब घसीटी बेगम हो, राजवल्लभ हो, या मीर जाफर हो, या शौकत जंग हो, ये सारे लोग, अमीर चंद हो, ये सारे लोग सिराजुद्दौला को हटाने के पक्ष में थे, और सभी यहाँ पे अपना अपना स्वार्थ साधना चाह रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों को एक मौका मिला और वो इनके साथ आ गए। ये बात सिराजुद्दौला को भनक लगती थी कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक है, सब हो जाएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला की उम्र भी उस समय बहुत अधिक नहीं थी, वो भी कम उम्र का ही लड़का था। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र, अब ये सब मिलके आपस में षड्यंत्र करने लगे, आपस में इनकी संधि हो गई। राजवल्लभ का बेटा कृष्णवल्लभ, घसीटी बेगम उसका बेटा शौकत जंग, ये सब मिलकर के आपस में एक संधि कर लिए कि किसी तरह से इसको हटाया जाए, सिराजुद्दौला को। और इसमें जब अंग्रेज आ गए तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग चलो मिल करके सिराजुद्दौला को हटा देते हैं, और हटाने के बाद मीर जाफर को वहां नवाब बनाते हैं। मीर जाफर ने कहा ठीक है, आप मुझे नवाब बना दीजिएगा, तो हम आपको 1.5 करोड़ आपको हम देंगे। अंग्रेजों या कंपनी को 1.5 करोड़ देने की बात कही, अमीर चंद को 30 लाख देने की बात कही, यानी कि सबका 60 गांठ, वो राजवल्लभ हो, कृष्णवल्लभ हो, सब कोई मिलकर के एक 60 गांठ कर लिया कि किसी भी तरह से हम लोगों को सिराजुद्दौला को हटाना है, और इसके लिए षड्यंत्र शुरू हो गए। यह सब बहुत बड़ा कारण था पलासी के युद्ध का। अंग्रेजों की किलाबंदी पर रोक। अलवर्दी खान शुरू से ही अंग्रेजों को थोड़ा शंका की दृष्टि से देखता था, और उसने मरने के पहले सिराजुद्दौला से कहा भी था कि इन अंग्रेजों से बच के रहना। साथ ही साथ यह भी हमें जानना चाहिए कि अंग्रेजों को मुगल शासन के तरफ से ही बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, जिसमें उन्हें किलेबंदी का भी अधिकार दिया गया था, उसे व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया था। तो अंग्रेजों की किलाबंदी, व्यापार करने के लिए वो जो किला बनाते थे या दुर्ग बनाते थे, वो बंगाल में बनाने लगे थे। साथ ही साथ फ्रांसीसी भी वहां किलेबंदी करने लगे थे, और इस किलेबंदी के साथ साथ वो यहाँ षड्यंत्र भी शुरू कर दिए थे, जो सिराजुद्दौला को पता चल रहा था। उसने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को, दोनों को कहा कि किलेबंदी नहीं करना, कोई किला नहीं, अभी दुर्ग बनने की बात होगी या किलेबंदी की बात जो है सो है, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसियों ने
नवाब के आदेश को मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। यह बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगी। दस्तक का दुरुपयोग, जैसा कि मैंने कहा कि मुगल शासक के द्वारा इन विदेशी व्यापारियों को, अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, किसी को भी दस्तक, एक अनुमति पत्र होता था व्यापार करने के लिए कि आप पूरे देश में आप व्यापार कर सकते हैं, आपको नहीं के बराबर टैक्स लगेगा, खुद करके आप व्यापार कर सकते हैं। तो उन्हें एक अनुमति पत्र मिला हुआ होता था, एक लाइसेंस। अब ये जो अंग्रेज थे ये क्या करते थे, अपने अनुमति पत्र का दुरुपयोग करते थे। इस अनुमति पत्र को वो यहाँ के व्यापारियों को दे देते थे, उनसे उनका सौदा हो जाता था कि जाओ तुम इसे फ्री में व्यापार करना, लेकिन मुझे लाकर के इतना पैसा देना। तो इससे राज्य को घाटा हो रहा था, राज्य को टैक्स नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो सारे व्यापारी जो दस्तक को या अनुमति पत्र को ले लिए थे वो फ्री में व्यापार कर रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे, अंग्रेजों को दे रहे थे, लेकिन राज्य को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बात को देखकर सिराजुद्दौला ने, इस बात से भी वो परेशान थे, अंग्रेजों को कहा कि भाई ये अनुमति पत्र आपको मिला तो आप रखिए, इसे क्यों आप दूसरे को दे रहे हैं, भारतीयों को दे करके, या जो हमारा टैक्स आना चाहिए उसे आप क्यों रोक रहे हैं। तो इस तरह से दस्तक का दुरुपयोग, यह भी उनके आंखों में खटक रही थी, सिराजुद्दौला के आंखों में। ब्लैक होल की घटना एक बहुत ही प्रचलित घटना है, ब्लैक होल की। ये क्या है, बंगाल में ही, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों ने बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे, बहुत सारे किले बनवाए थे। उसी किले में एक ब्लैक होल, एक कमरा था, एक दूरी के अंदर ही एक कमरा था, जिसे अक्सर अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जाता था, क्योंकि वो किला अंग्रेज का था। वहां पे अगर कोई अपराधी है तो उसे बंद किया जाता था, या कोई उधार नहीं दे रहा है तो अंग्रेज उसे बंद कर देते थे। अंग्रेज को लगता था कि ये गलत है, मेरे लिए वो गलत कर रहा, तो उसे वो बंद करते थे। एक प्रकार का वो सजा देने का जगह था, एक प्रकार का कारागार था। लेकिन जब अंग्रेज और फ्रांसीसी को दबाने के लिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों उस समय तो बहुत सारे, जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक विदेशी व्यापारी यहाँ पे अपने अपने व्यापार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जमे हुए थे। जिस समय सिराजुद्दौला नवाब परेशान था घसीटी बेगम का बेटा शौकत जंग के से, और उसको दबाने के लिए वह पूर्णिया जा रहा था, उस समय उसे पता चला कि अंग्रेज जो है वह किलाबंदी को रोक नहीं रहे। उसे गुस्सा आ गया, वो लौट के मुर्शिदाबाद आ गया नवाब, और यहाँ आकर के उसने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, उस पर हमला किया। और ऐसे में हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों को हरा दिया गया, अंग्रेज हार गए। बहुत आसानी से नवाब ने अंग्रेजों को हरा दिया। और ऐसे में कहा जाता है, ये अंग्रेज इतिहासकारों ने ही इसे लिखा है, कि एक 18 फीट लंबे और 14.10 फीट कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया। कौन थे वो लोग? अंग्रेज थे। और किसने बंद किया? नवाब के सैनिकों ने या नवाब के लोगों ने अंग्रेजों को सजा देने के लिए इतने छोटे कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया, जो बिल्कुल अंधेरा था, उसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, और दम घुटने से वहां पर करीब 120 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 20 लोग बचे। तो इस तरह से यह घटना कह करके इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि ये नवाब के लोग या ये बंगाल के लोग, इन लोगों ने अंग्रेजों पर कितने भयंकर जुल्म किए, यह दिखाने की कोशिश की। जबकि बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 18/10 के कमरे में, 18/10 के कमरे में 146 लोगों को रखा जाए।
ये एक बस काल्पनिक बात है जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है। तो ये वाली जो घटना थी ये इस तरह से प्रसारित की गई थी, अंग्रेज लोग इससे बहुत खफा थे नवाब से, कि नवाब ने हमारे लोगों को इतने कष्ट से जो है ब्लैकफुल में मार दिया। तो यह भी एक बहुत बड़ा घटना बना पलासी के युद्ध का। अंग्रेजों का कलकत्ता और चंद्रनगर पर पुनः पुनः अधिकार हो गया। मतलब क्या है, जैसा कि हम बताए कि अभी जब वो मुर्शिदाबाद लौट कर क्या है, वो शौकत जंग से लड़ने आ रहे थे नवाब, लौट कर मुर्शिदाबाद आए और मुर्शिदाबाद आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। अंग्रेजों को जब हराया तो ये घटना कि अंग्रेज हार गए और ब्लैक होल की घटना भी मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुंची और वहां से तुरंत एडमिरल वाटसन को नौसैनिक सेना के द्वारा भेजा गया और क्लाइव को थल सेना के द्वारा भेजा गया कि जाओ और नवाब पर आक्रमण कर दो। उधर से एडमिरल वाटसन और क्लाइव दोनों आए, दोनों ने नवाब पर हमला किया और नवाब हार गए। कलकत्ता पर अधिकार हो गया फिर से अंग्रेजों का। तुरंत उन्होंने सोचा कि चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का अधिकार है, कहीं चंद्रनगर जो है वो सिराजुद्दौला उस पर अपना अधिकार ना कर ले। फट से अंग्रेजों ने नवाब से संधि कर ली, अलीनगर की संधि, और तुरंत चंद्रनगर पर भी आक्रमण करके वहां भी अपना अधिकार कर लिया। ये तो कर लिया, अली नगर की संधि हो गई। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सिराजुद्दौला को बिल्कुल रास नहीं आई। अंग्रेजों के प्रति जो उसका गुस्सा या उसका संतोष था वह बढ़ता चला गया। अब हम देखते हैं दरबार का षड्यंत्र। जैसा कि हमने बताया कि परिवार में तो षड्यंत्र था ही। सिराजुद्दौला की जो मौसी है, उनके पुत्र हैं, उनका जो था प्रॉब्लम था ही। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि दरबार में जो मीर जाफर थे, जो सेनापति थे, उसका षड्यंत्र भी सब चढ़ के बोल रहा था। अंग्रेजों से मिलकर उसने जो साठगांठ की कि अगर मुझे आप नवाब बना देंगे तो मैं आपको 1.5 करोड़ रुपया दूंगा कंपनी को। वो कंपनी का होगा, अंग्रेजों का होगा। क्लाइव को 20 लाख रुपया मिलने की बात हुई। इसके बाद अमीर चंद को 30 लाख देने की बात हुई। क्यों? क्योंकि वो ये सब बात को छुपा के रखा है। इसके लिए छुपा के रखोगे तो 30 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है एक संधि पत्र बनाया गया, एक लाल पत्र बनाया गया और एक सफेद पत्र बनाया गया। लाल पत्र में लिखा गया कि सारी बातें लिखने के बाद ये भी लिखा गया कि अमीर चंद को 30 लाख रुपया दिया जाएगा, और सफेद पत्र में ये नहीं लिखा गया कि उसे 30 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसे में वाटसन ने कहा कि नहीं, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। क्लाइव ने कहा कि लो, मैं फर्जी हस्ताक्षर कर देता हूं। कहने का अर्थ है कि जैसे तैसे करके, फर्जी काम करके, गलत काम करके अंग्रेज कंपनी के जो अधिकारी थे उन लोगों ने ऐसा ग्राउंड तैयार कर दिया कि युद्ध होना आवश्यक हो गया। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि 22 जून 1757 को जो है दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। 23 जून को दोनों के बीच भिड़ंत हुआ। अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्हें कंफर्म थे कि जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला था। दरबार के लोगों को, राजा के परिवार के लोगों को, सबको अपने तरफ मिला लिया था। कुछ लोगों ने ही, सेना की कुछ टुकड़ियों ने ही सिराजुद्दौला या नवाब का साथ दिया। नवाब ने देखा कि ना तो मीर जाफर, ना तो राजवल्लभ, क्या नाम था उसका, राजवल्लभ तो घसीटी बेगम का दीवान था, तो ना तो दुर्लभ राय भी जो है सेनापति था, ना तो मीर जाफर, ना दुर्लभ राय, किसी ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। सब किनारे रहे और बस
कुछ ही देर में अंग्रेजी सेना जो है वह इस पर हावी हो गई, नवाब की सेना पे, और जीत गया अंग्रेज, यह युद्ध जीत गए। इसके साथ ही जब नवाब ने देखा कि मेरा साथ कोई नहीं, अब तो मैं खतरे में हूं, वह भागा वहां से। भागने के क्रम में जो है अपनी पत्नी को लिया, उसे लेकर के वो जाने लगा, और रास्ते में जो है उसका मौसी का बेटा जो था उसने ही उसकी हत्या कर दी, यानी उसके परिवार के लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी। और अब मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, अंग्रेजों ने बनाया मीर जाफर को नवाब। मीर जाफर नवाब क्या बना, वो तो एक कठपुतली था, क्योंकि उसे अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज जैसा कहते वैसा वो करता, कि इस युद्ध में इतना करोड़ खर्चा हुआ, 2 करोड़ खर्चा हुआ, 2 करोड़ तुम मुझे दो। इस युद्ध में हमारा इतना खर्चा हुआ है, मुझे दो। इस युद्ध में सेना में जो भी खर्चा हुआ वो सब मीर जाफर ने देना स्वीकार किया। कहने का अर्थ है कि मीर जाफर ने मन भर के पैसा लुटाया, क्यों? सिर्फ नवाब बनने के लिए, और वो भी कठपुतली नवाब बनने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या परिणाम हुआ? परिणाम के रूप में हम कहेंगे कि अंग्रेजों का बंगाल पर अब अधिकार हो गया। अब वो खुल के व्यापार कर सकते थे बिना टैक्स दिए, अब वो खुल करके किलाबंदी कर सकते थे, अब वह राजनीतिक क्षेत्र में भी टांग अड़ा सकते थे। यहां तक कि हम देख ही रहे हैं कि अब तो उसे राजा बनाने का अधिकार हो गया था। एक जमाना था जब वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ आए थे, और उसका उद्देश्य यहाँ व्यापार करना था, लेकिन अब वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। यह एक बहुत बड़ी बात हो गई कि विदेशियों का भारत में घुसपैठ, सीधा घुसपैठ राजनीति क्षेत्र में। अंग्रेजों ने स्वतंत्र व्यापार शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को कौन रोकने वाला था? सिराजुद्दौला जो है बहुत उस अंकुश लगा रहा था, किला मत बनाओ, दस्तक का दुरुपयोग मत करो, लेकिन अब मीर जाफर उसे ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने राजा बनाया था। इंग्लैंड फ्रांस युद्ध का प्रभाव, इसी से हम देखते हैं कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हो रहा था। फ्रांस की स्थिति ठीक नहीं थी, और फ्रांस की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे वह भी सही तरीके से यहाँ काम नहीं कर पा रहे थे, और इंग्लैंड जो है अपनी नौसैनिक शक्ति, अपनी जो उसका जल का जो क्या कहें, उसका जो नौसैनिक उसका प्रभाव था वो इतना ज्यादा था कि वह अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कूटनीतिज्ञता से पैसा भी कमा रहा था और अपनी स्थिति को भी मजबूत किया हुआ था। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार करके यह दिखा दिया फ्रांसीसियों को भी कि हम ज्यादा सुपर है आपसे। कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि, अब सिंपल सी बात है कि हम कंपनी की प्रतिष्ठा में तो वृद्धि हो ही जाएगी। कंपनी जो एक समय में सिर्फ व्यापार करने के लिए थी, जो हमेशा अपने जिसके यहाँ वो जा रही है वहां के नवाब या राजा के सामने वो हाथ पसार के उससे मांग रही है कि मुझे ये परमिशन दे दीजिए, ये लाइसेंस दे दीजिए। अब यहाँ पे कंपनी का प्रभाव हो गया कि वह कंपनी ने बंगाल में राजा बना दिया। कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी इंग्लैंड से आई थी, उसने भारत के एक प्रांत बंगाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, उस प्रांत की राजनीतिक शक्ति में अपना घुसपैठ किया और वहां पे उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। यह एक कंपनी की प्रतिष्ठा में से वृद्धि हुई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अन्य युद्धों की भी शुरुआत हो गई, और अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्र में हम देखते हैं अंग्रेजों का अभियान चला, किस तरह हम अन्य अन्य क्षेत्र पर अपना अधिकार करें। भारत के अन्य क्षेत्र पर नजर अब क्या हुआ, जिस तरह बंगाल को कब्जा किया गया उसी तरह अन्य क्षेत्र में भी, अन्य प्रांतों को भी क्यों ना कब्जा किया जाए, और कैसे कब्जा किया जाए यह अंग्रेजों के द्वारा जान लिया गया।
और हम देखते हैं कि इसी तरह भारत के अन्य क्षेत्र पर भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाया और 100 साल के बाद सीधे अंग्रेजी शासन के द्वारा हमारे यहाँ शासन होने लगा। इसके साथ हम यह भी कहेंगे कि नवाब जो है वह हार गया। अब उसके पास हिम्मत नहीं रही कि अब हम इन लोगों से मुकाबला कर सकेंगे। वो अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर दिया कि नहीं, अब अंग्रेजों से नहीं सकेंगे। तो एक प्रकार से उसका जो मानसिक रूप से जो उसकी जो शक्ति थी वह चली गई कि अब अंग्रेजों से हम नहीं लड़ सकेंगे। उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और इस तरह बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। एक तो उपजाऊ, बहुत वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, साथ ही साथ वो जो समुद्र का किनारा जो क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, उसके चलते जो समुद्र पर अधिकार था वो उसे मिला। साथ ही साथ बंगाल, बिहार और कलकत्ता, ये सारा क्षेत्र पर एक साथ उसे अधिकार मिल गया। अब वो पूरा इन क्षेत्रों में जो है खुल करके अपना काम कर सकता था। तो इस तरह से पलासी का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आज मैं इसे यहाँ समाप्त करती हूँ।